लिख के दे दिया था। इनके ऊपर कुछ है ही नहीं, जो ऊपर दे दी सब वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ हैं। मेरा नाम शेर सिंह है। मैं महामंत्री यूपी एग्रो कर्मचारी संगठन। सर, आज जो यहाँ पे प्रदर्शन कराया गया, धरना प्रदर्शन, ये किस चीज़ को लेके हुआ था? ये सबसे पहले आपको संक्षिप्त में अपनी इकाई की विस्तृत जानकारी दे दूँ। यूपी एग्रो की स्थापना 29 मार्च 1967 को किसानों की सेवा के लिए कृषि विभाग द्वारा जो क्या होती है योजनाएं मिलती हैं सरकार की, उसको किसानों तक पहुंचाना, जैसे कृषि यंत्र, खाद, बीज, पशु आहार, ये सब कार्य करते थे। किसी समय एग्रो अभी तालपुर और चौक है हमारे यहीं पे, आप देखते होंगे 3 शिफ्ट वहाँ कारखाना चलता, 3 शिफ्ट मान लीजिए। उस समय सोने की चिड़िया रह रखी है। आज की परिस्थिति ये होगी, अरबों खरबों की मशीनें वहाँ जंग खा रही हैं कई सालों से, और कर्मचारी की स्थिति ये होगी कि वेतन के लाले पर, यानी ये वही है जिसमें प्योर गवर्नमेंट छोड़ के भी लोग आए थे। उसमें कृषि प्रधान देश है भारत, बताते हैं आप, अंडर गवर्नमेंट आता है, अंडरटेकिंग एकदम अंडरटेकिंग होते हैं। तो जो सारी सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिल रही, तो उसका कारण ही होगा या हमारे विभागाध्यक्षों की कमी, या भेजे गए शासन स्तर के मैनेजमेंट वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग के डायरेक्टर जो योजनाओं का नहीं ला पा रहे हैं, सरकार की योजना किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसी के चलते जो है करीब हमारे 10 महीने से कई बार हमने पत्राचार किए, कई बैठकें की प्रधानमंत्री महोदय से, निष्फल हुई, यानी कोई आश्वासन नहीं मिला। फिर आगे बढ़े, जो कि सीजर होता है नीचे से ऊपर जाने का, फिर इससे ऊपर होते हैं हमारे अपर मुख्य सचिव कृषि, उनको कई पत्राचार के, कई बार उनसे समय लेने के लिए पत्र भी दिया, नहीं मिला। उसके ऊपर फिर लास्ट में मुख्य सचिव जो पूरे उत्तर प्रदेश हर विभाग के होते हैं, उनको दिए गए कई पत्र। ऐसा नहीं नॉलेज में सबके है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आपको क्या लगता है क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? अब हमें तो यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है या तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, या ऐसा हो नहीं सकता जहाँ 11 महीने से 1.5 से 2 जो कि दैनिक नोटिस हमने 27/9/2021 को दी थी, और 16/10/2021 से कंटिन्यू 1.5 से 2 जागरूक अभियान इसलिए चलाया जाए ताकि सरकार सुने। ऐसा नहीं है, सरकार के आ चुके हैं, जैसा कि अभी पूर्व में हमारे संरक्षक महोदय ने आपको बताया कि मुख्यालय से लेके 7 महीने से लेके 20-22 महीने तक फील्ड तक के लोगों को सैलरी नहीं मिली और कंटिन्यू काम कर रहे हैं। यूपी एग्रो कर्मचारी संघ के संरक्षक श्री के अग्रवाल है। आज सर ये किस तरह का आज प्रदर्शन करा जा रहा था? ये प्रदर्शन हमारे 1 वर्ष से यहाँ पर 1:30 बजे से 2 बजे तक धरना दिया जा रहा था और अभी भी कंटिन्यू है। और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय जो है पिछले यहाँ पर कर्मचारियों को मुख्यालय पर और जनपदों में 8 महीने से, यहाँ पे 7 महीने से और फील्डों में 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। इसके संबंध में इनसे कई बार वार्ता की गई, इनके पास गए मुख्य सचिव साहब को, प्रमुख सचिव को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया और उनको बताया गया, अवगत कराई गई स्थिति से, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ। अब कर्मचारी बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत नर्वस हो चुके हैं और किसी कोई विकल्प नहीं बचा है। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि पूरे जनपद के जितने भी अधिक से अधिक लोग हैं वो अपना माननीय उच्च न्यायालय में अपना बात दाखिल करें। यहाँ पर हम एक बात और कहेंगे, पिछले 3 वर्षों से जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं वो करीब 60 से 70 आदमी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हो रहा है। प्रबंध निदेशक महोदय बिल्कुल भी 1% भी यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ना कोई काम कर रहे हैं, और शासन भी इनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करता चला जा रहा है। ये क्यों कर रहा है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी दशा में बुरी होने के बाद भी खुद भी उनको 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी भी प्रकार का कोई उनको रिएक्शन नहीं होता, किसी प्रकार का डर भय चाहे कुछ नहीं हो। उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया है कि शासन जो भी कुछ करे
जो भी जिसकी जो इच्छा हो कर ले। कई बार हम लोगों ने वार्ता में कहा कि सर आप लोग हमारी बात सुनिए, हमारी बात को मानिए, तो उनका एक ही जवाब है, जो कुछ करना जाके कर लो, जो शिकायत करनी जहाँ करनी कर, जो हम कर रहे हैं यही ठीक है। इतनी बुरी दशा है, इतना चोरी गबन हो चुका है, स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, भीख मांग रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी कोरोना काल में हमारे 5-7 कर्मचारी खत्म हुए हैं, उनका भी भुगतान नहीं हुआ है। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तय करेंगे प्रशासन से लड़ने के लिए, जी, अब किस तरह से अगला कदम उठाएंगे जिससे सरकार आपकी हम बातें उच्च सुने? न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में जा रहे हैं और एक आध हफ्ते के अंदर बात दाखिल हो जाएगा और उसमें शासन के अधिकारियों को पार्टी बताएगी। नाम ईश्वर दयाल यादव है। यूपी स्टेट एग्रो से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मुझे अपनी तरफ से सेवानिवृत्त अध्यक्ष चुना है। उनके संघर्ष में हम यहाँ पर लगातार 6 माह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंध निदेशक द्वारा एवं शासन द्वारा जो मंत्री भेजे गए यहाँ पर, जगदीश प्रसाद और पार्टी बाबा, इनके द्वारा हमारे साथियों को अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी भुगतान नहीं हुआ, जिससे कि हमारे साथी सेवानिवृत्त होने के बाद में एक्सपायर भी हो गए हैं। अब उनके बच्चे यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैंने शासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ, आपके चैनल से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं सेवानिवृत्त एवं रेगुलर, सबका भुगतान, सबके जो है जितनी भी देय धनराशि है वो तुरंत दे दी जाए। इसके साथ में हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं शेषनाथ जी, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने उनसे ये भी कहा कि जो लोग कोर्ट चले जाते हैं उनके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आता है, और मई ब्याज से धनराशि उनको दी जाती है, जबकि मई ब्याज से जो धनराशि दी जा रही है उससे निगम को ही हानि होती है। तो उन्होंने कहा वो हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी में हम लोग सभी साथी जो है हमारे सेवानिवृत्त या रेगुलर जिनका भुगतान दे धनराशि नहीं हो पा रही है, मजबूर होकर के न्यायालय में ही हम लोगों को जाने की प्रयास कर रहे हैं।